तो अगर आप ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस, खुशियाँ, पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन, एक करियर जो लगातार बढ़ता रहे, असीमित कामयाबी, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 8 लॉज ऑफ कर्मा जो आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशी को, आपके जॉय को, आपके पीस ऑफ माइंड को, आपकी सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ज़िंदगी में अक्सर हम सब लोग कुछ सवालों से घिरे रहते हैं। जैसे ऐसा क्यों होता है, उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, उसने कुछ खास मेहनत नहीं की लेकिन उसके बाद भी उसका काम चलता चला जा रहा है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरा क्यों कुछ नहीं हो रहा, मेरे हालात कैसे बदलेंगे। लाइफ में सही क्या है और गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर गलत करने से बुरे फल मिलते हैं तो फिर मैं ऐसे 2 लोगों को जानता हूँ जो गलत करते हैं लेकिन फिर भी उनको तो बुरे फल नहीं मिले। मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्या सही है क्या गलत है। हम सब लोग ज़िंदगी में इन प्रश्नों के उत्तर बहुत बार ढूंढते रहते हैं। मैंने भी मेरी ज़िंदगी में बहुत साल इन सवालों के साथ में स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और कुछ सवालों के जवाब मिले हैं और कुछ के अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ। और मेरे पास सॉल्यूशंस नहीं है आपको देने के लिए, या सटीक जवाब नहीं है, लेकिन मैं आपको मेरे तजुर्बे से कुछ इंसाइट्स दे सकता हूँ। और ये वो इंसाइट हैं जिन्होंने मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, मेरी खुशी को, मेरी शांति को, मेरी सक्सेस को, मेरे करियर को कई गुना बढ़ाने में बहुत मदद की है। तो ऑल दोज थिंग्स दैट आई लर्नड इन लाइफ आई पर्सनली यूज़, और वो सारे असूल, वो सारे नियम जो मैंने फॉलो किए और जो मुझे लगता है ज़िंदगी के नियम हैं, लॉज ऑफ कर्मा हैं, जिन्होंने मेरी मदद की, शायद आपकी भी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस, खुशियाँ, पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन, एक करियर जो लगातार बढ़ता रहे, असीमित कामयाबी, तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा 8 लॉज ऑफ कर्मा। 8 लॉज ऑफ कर्मा, कर्मों के 8 ऐसे सिद्धांत जो आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशी को, आपके जॉय को, आपके पीस ऑफ माइंड को, आपकी सक्सेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ज़िंदगी का पहला सिद्धांत है जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट लॉ, महान नियम। जब लोग लॉज ऑफ कर्मा की बात करते हैं तो वो इस एक लॉ की बात करते हैं जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, आपने शायद इस लॉ को एक दूसरे फॉर्मेट में सुना होगा जिसे बोलते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। शायद कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। नियम बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। इस कायनात में, यूनिवर्स में जो आप डालेंगे, व्हाटएवर यू पुट विल कम बैक टू यू एंड मैनी टाइम्स इट विल बी मल्टीप्लाइड। खुशियाँ चाहिए तुम्हें, खुश रहना शुरू कर दो। अच्छे दोस्त चाहिए तुम्हें, खुद एक अच्छे दोस्त बन जाओ। शांति चाहिए तुम्हें, खुद एक शांति के स्रोत बन जाओ। प्यार चाहिए तुम्हें, अच्छी लविंग रिलेशनशिप चाहिए, खुद एक अच्छे लविंग पर्सन बन जाओ। जैसा चाहिए वैसे बनते चले जाओ। जो चाहिए वो यूनिवर्स में अपनी तरफ से देना शुरू कर दो। आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। तुम इनपुट डालना शुरू करो, ऑटोमेटिकली कमाल की आउटपुट, जैसी तुम चाहते हो वैसी आउटपुट आनी शुरू हो जाओगी। तो हमेशा याद रखना, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। प्रकृति का दूसरा नियम है द लॉ ऑफ क्रिएशन। द लॉ ऑफ क्रिएशन, ये लॉ ऑफ क्रिएशन क्या बोलता है? जिंदगी में कुछ भी ऑटोमेटिक बाय चांस नहीं होता, क्रिएट करना पड़ता है। लाइफ डजंट हैपन टू अस, वी नीड टू क्रिएट लाइफ। आपको जैसी जिंदगी चाहिए, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, अपने थॉट से, अपने इंटेंशन से आप वैसी जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। सो सिद्धांत बहुत सिंपल है, स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट एक्टिंग। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं, और मैं भी आप ही के जैसा था, जो बोलेंगे सर फिर पेशेंस क्या होती है, धैर्य क्या होता है? धैर्य होता है इंतज़ार करना। मुझे भी लगता था धैर्य होता है इंतज़ार करना, लेकिन इस बात को मैंने पिछले कुछ सालों में कैसे समझा है वो समझिएगा। पेशेंस इज वेटिंग एंड एक्टिंग टुगेदर, एक्टिंग वाइल वेटिंग। इंतज़ार करते रहिए, चीज़ें अच्छी होंगी। धैर्य रखिए, लेकिन धैर्य का मतलब ये नहीं है हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहना। धैर्य का मतलब है अच्छे का इंतज़ार करना और अपने कंट्रोल में जो है उस काम को लगातार करते रहना। सो कीप एक्टिंग वाइल वेटिंग। तीसरा, और ये बेमिसाल है,
लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने का नियम। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने का नियम। एक बात गांठ बांध लेना दोस्त, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आप यहां बैठा लीजिए। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। लोगों को और परिस्थितियों को जैसे वह हैं स्वीकार कर लीजिए। हमारी जिंदगी की अधिकांश प्रॉब्लम सिर्फ एक वजह से है, एक्सपेक्टेशंस। और किससे? लोगों से और सिचुएशन से, लोगों से, हालातों से। आप सुबह उठे और बारिश होती मिली आपको। बारिश होने की वजह से आपका मूड ऑफ नहीं है। आपने बारिश को एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपने ऐसी उम्मीद की थी कि आज शायद सूरज निकला होगा और कमाल का सनी वेदर होगा, और आज बारिश हो गई। और हमारे साथ ये रोज़ होता है। जब बारिश हो रही होती है तो हमें लगता है यार नहीं, थोड़ा सूखा मौसम होना चाहिए। सर्दियाँ होती हैं तो हमें लगता है बाप रे यार, जम गए ठंडी में यार, कभी फॉग है, कभी शीत लहर चल रही है, इससे तो गर्मियाँ बहुत अच्छी हैं। जब गर्मी होती है तो हमें लगता है यार लू चल रही है, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, पावर नहीं है, ऐसा है वैसा है, और फिर हम विंटर की डिमांड करने लगते हैं। राइट, हम सेम जो हम सिचुएशंस के साथ करते हैं वो लोगों के साथ भी करते हैं। अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं और आपने किसी को अपना प्रपोजल दिया तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो आपकी बात समझने चाहिए, वो आपके साथ बिजनेस शुरू करने चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने चाहिए। आपने किसी के लिए अच्छा किया, आप उम्मीद करेंगे वो आपके लिए ऐसा करें। आप सारा दिन हम लोगों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, सिचुएशन से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और जब लोग और हालात उस तरह से बिहेव नहीं करते, हम उदास हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। याद रखिएगा, लोग और सिचुएशंस अच्छे या बुरे नहीं हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से सारा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमने एक्सपेक्ट कुछ अलग किया था और मिला कुछ और, दैट्स वाई वी स्टार्ट बॉदरिंग। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे तो क्या सर एक्सपेक्टेशन बंद कर दें? एक्सपेक्टेशंस करिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस खुद से करिए, और एक्सपेक्टेशन करें तो रिजिड मत रहिए, शर्तें मत लगाइए। लोगों को और सिचुएशन को बदलते रहना है, इस बात को स्वीकार करिए। और एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, इस बात को मानते हुए थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कर लें तो चलेगा। बट इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, यू शुड अंडरस्टैंड क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। इसको और गहराई से समझना चाहते हैं तो 2 हफ्ते पहले मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पे, गेम ऑफ कंट्रोल। उस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको एक्सपेक्ट करना है तो उन चीज़ों पर करिए जो आपके कंट्रोल में, और आपके कंट्रोल में कौन है? आप। राइट, लोग और हालात आपके कंट्रोल में नहीं है। सो एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। कुदरत का चौथा नियम, द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी का सिद्धांत। इफ इट इज टू बी डन, इट्स ऑन मी। अगर ये होना ज़रूरी है और मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है तो कौन करेगा? मैं करूँगा। ज़िंदगी में आज आप जहाँ भी हैं, मैं जहाँ भी हूँ, किस बात पर निर्भर करता है? हमारे पास्ट एक्शन, बिहेवियर, वर्ड, हमने कौन कौन से रिस्क लिए, कौन कौन से निर्णय लिए हम लोगों ने, उसकी वजह से हमारे आज का निर्माण हुआ। अपने भविष्य को आप अलग देखना चाहते हैं, अलग तरह के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, देन अलग तरह के शब्द, अलग तरह के एक्शन, अलग तरह के रिस्क, अलग तरह के बिहेवियर आपको लेने होंगे, एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। जिम रॉन ने एक कमाल की बात कही, इफ़ यू डोंट लाइक वेयर यू आर, मूव, यू आर नॉट ए ट्री। अगर तुम्हें आज तुम जहाँ पे हो, अगर वो जगह पसंद नहीं है, तुम मूव, आगे बढ़ जाओ। तुम कोई पेड़ थोड़ी हो। तो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेवारी लो और जो आपको पसंद नहीं है उसको बदलने के लिए काम करना शुरू कर दो। कुदरत का 5वां नियम, द लॉ ऑफ ग्रोथ। द लॉ ऑफ ग्रोथ, विकास, प्रगति का सिद्धांत। ग्रोथ इज लाइफ। इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर डाइंग। या तो आप ग्रो कर रहे हैं, फिर या तो फिर आप खत्म होते चले जा रहे हैं। एक और चीज़ बोलता हूँ आपको, ग्रोइंग ओल्ड इज़ ऑटोमेटिक। बूढ़े सब हो जाएंगे, लेकिन बड़ा कोई कोई होता है, बिकॉज बड़े होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो आज के बाद ज़िंदगी में मेक ग्रोथ योर नंबर 1 प्रायोरिटी। और खुद को कभी किसी और से कंपेयर मत करिएगा। आपका उद्देश्य बहुत साफ रहना चाहिए। आज आप अपने कल से बेहतर होने चाहिए। जो आप कल थे, आज आप उससे थोड़े से बेहतर होने चाहिए। रोज़ अगर आप मात्र 1% की इंप्रूवमेंट करेंगे तो 30 दिन में कितनी इंप्रूवमेंट हो गई? 30%। 3 महीने में कितनी हो गई? करीब करीब 100%। तो 3 से 4 महीने में आप बिल्कुल बदल सकते हैं, 100% की ग्रोथ कर सकते हैं। नियम बहुत सिंपल है, लर्न मोर एंड डू मोर। ज़्यादा सीखो, ज़्यादा करो। अगर ये करोगे, लर्न मोर, डू मोर, मिलेगा क्या? बी मोर। आप एक कमाल के बदले हुए बेहतर इंसान बन सकते हैं। कुदरत का 6वां नियम, द लॉ ऑफ फोकस। द लॉ ऑफ फोकस, केंद्रित करना।
रूल इज़ वेरी सिंपल माई फ्रेंड, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ पे आप अपनी ताकत लगाएंगे, जहाँ पे आप एनर्जी फोकस देंगे, वहाँ पे एनर्जी आएगी और वहाँ से आपको परिणाम मिलने लगेंगे। ज़िंदगी के जिस भी क्षेत्र में आप प्रगति चाहते हैं, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता को उधर केंद्रित कर दीजिए। एक साथ आप 2-3 चीज़ों पे, 5 चीज़ों पे काम नहीं कर सकते। अगर आप एक साथ कई चीज़ों पे काम करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, परिणाम नहीं दिखाई देंगे, नेगेटिविटी आने लगेगी एंड यू विल स्टॉप डूइंग द एक्शन। सो लॉ ऑफ फोकस बहुत सिंपल है। क्या? जिंदगी में जहाँ पे परिणाम चाहिए वहीं फोकस करो। 7वां ये बेमिसाल है, ये मैंने सीखा एकार्ट टोले से। इसकी क्या बोलते हैं? द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ, प्रेजेंट मोमेंट, अभी इस समय ये जो पल हैं, दिस इज़ वट यू हैव, और यही है बस आपके पास। मैं एक बच्चों की मूवी देख रहा था और शायद कुंग-फू पांडा थी, और उसमें गुरुजी अपने बच्चे को क्या समझाते हैं, अपने शिष्य को, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is what you have and that's why it is called present। कल yesterday is history, बीत गया, tomorrow is mystery, पता नहीं क्या होगा, आज जो है today, इसे बोलते हैं present। present मतलब गिफ्ट, today is what you have, आपके कंट्रोल में सिर्फ आज है। आज का जो ये पल है ना, ये भगवान का दिया हुआ, कुदरत का दिया हुआ सबसे कमाल का गिफ्ट है आपको। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू हैव। अगर आप एग्जामिन करेंगे, ठीक से सोचेंगे, विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा आपकी ज़िंदगी के अधिकांश प्रॉब्लम्स सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में जाने की वजह से। अधिकांश लोग पास्ट में घूमते रहते हैं, पीछे जो बीत गया ना, ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर मैं ये कर देता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। या फिर दूसरा तरीके से, अगर ये हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर वहाँ बात नहीं बनी तो, अगर सक्सेस हो गई तो, अगर वो नाराज़ हो गया तो, अगर उसने गुस्सा कर दिया तो, अगर वो मान गया तो, लाइक दैट। सेनेका ने कमाल की बात कही है, मैन सफ़र्स मोर इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी। इंसान सच में रियलिटी में जितना परेशान नहीं होता, फ्रस्ट्रेट नहीं होता, उससे ज़्यादा तो सोच सोच के परेशान हो जाता है। और अधिकांश चीज़ें जिनके बारे में आप चिंता करते हैं, शायद वो होंगी या नहीं होंगी ये भी नहीं मालूम, बट यू नो वी आर डूइंग इट। वरी वरी वरी, चिंता, ऐसा बोलते हैं चिंता चिता समान है। वरी इज़ द वर्स्ट यूज़ ऑफ इमेजिनेशन। भगवान ने तुम्हें सोचने की शक्ति दी है, कल्पना करने की शक्ति दी है, और उसको तुम खराब चीज़ों की कल्पना करके बर्बाद कर रहे हो। डोंट डू दिस। 8वां और लास्ट, द लॉ ऑफ चेंज। द लॉ ऑफ चेंज, बदलाव का सिद्धांत। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। पूरी दुनिया में एक चीज़ है जो फिक्स है, तय है, वो पता क्या है? बदलाव। कि कुछ भी फिक्स रहने वाला नहीं है। मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात है, बसंत है, राइट? टेक्नोलॉजीज़ बदल रही हैं, लोगों की आदतें बदल रही हैं, लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, लोगों का रहन सहन बदल रहा है, शहर, गांव, हमारे आसपास की बिल्डिंग्स, एवरीथिंग इज चेंजिंग। सब कुछ बदल रहा है। स्टॉप फाइटिंग द चेंज। चेंज से लड़ना बंद करो। करोगे क्या? लेकिन स्टार्ट अडेप्टिंग। चेंज के अनुसार काम करना शुरू करो। और इस लाइफ में जो लोग टॉप पे पहुंचे हैं, वो एक कदम और आगे चले गए। They stopped fighting, that's 1. They started adapting, that's number 2. And number 3 is start innovating. ये जो हर बदलाव आपके लिए कुछ नए अवसर खोल के देता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ देता है। इनोवेट करिए, कुछ नया ढूंढिए और उस अवसर के हिसाब से काम करिए। यू विल बी अनस्टॉपेबल माई फ्रेंड। सो ये थे जो 8 कुदरत के नियम हैं। इन 8 को याद रखिए। दीज आर 8 लॉज ऑफ कर्मा। इनके अनुसार काम करिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, कामयाबी बेमिसाल होगी, आप खुश रहेंगे, कंटेंट रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, एंड यू विल हैव पीस ऑफ माइंड एंड जॉय। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट फॉर यू। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप, सक्सीडिंग, हैप्पी, जॉयफुल, पीसफुल। तो आगे बढ़ते रहिए, इन 8 सिद्धांतों को याद रखिए, इनके अनुसार काम करिए, एक्शन लेते रहिए। एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे, और जिस दिन हम मिलेंगे, मैं उस दिन आपको आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए, खुशी से मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग।